के बारे में। ठीक है दोस्तों, ये जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है, ठीक है, ये देश में लागू कब हुआ था? तो ये देश में लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को। कब लागू हुआ था? 12 अक्टूबर 2005 को। और इसे अपनाने वाला अगर सबसे पहला देश की बात की जाए तो सबसे पहले इसे स्वीडन ने अपनाया था। किस देश ने? स्वीडन ने। वर्तमान में संपूर्ण भारत में ये सूचना का अधिकार लागू है। कि सूचना का अधिकार जो है वो कहाँ कहाँ लागू है? तो संपूर्ण भारत में लागू है। अगर सूचना पर व्यक्ति को जो सूचना दिया जाता है उसकी जो उसके बारे में किस धारा में वर्णन मिलता है? तो धारा जो 2 है उसके 9वें नंबर में, धारा 2 के 9वें भाग में क्या मिलता है? पर व्यक्ति जो सूचना है उसके बारे में मिलता है। पर व्यक्ति को दर्शाया गया है, यानी पर व्यक्ति के बारे में परिभाषा कहाँ पे दिया गया है? ऐसा प्रश्न अगर पूछे तो पर व्यक्ति होता है, यानी कि जैसे कि हम किसी लोक सूचना अधिकारी से सूचना मांग रहे हैं, अगर उसके पास वो सूचना नहीं है, किसी दूसरे के पास वो सूचना है, तो वो जो है किसी दूसरे व्यक्ति से पर व्यक्ति से सूचना मांगेगा, तो वो क्या करता है? 5 दिनों के भीतर वो सूचना मांगता है। तो वही वाला जो सूचना है वो परिभाषित किया गया है धारा 2 में, धारा 2 के एन में। ठीक है, तो पर व्यक्ति सूचना को दर्शाया गया है धारा 2 एन में। उसके बाद धारा 5 है, धारा 5 है लोक सूचना अधिकारियों का जो पद नाम वगैरह दिया होता है, ये होता है धारा 5 के अंतर्गत। ठीक है, इसमें सूचना का जो अधिकार है या अधिकारियों का पद त्याग है, ये है। इसके बारे में विकल्प में तो कौन सा सही है हो जाएगा? तो सही हो जाएगा लोक सूचना अधिकारियों का जो पद नाम होता है उसके बारे में धारा 5 में दिया गया है। उसके बाद धारा 7 में क्या है? तो धारा 7 में है सामान्य परिस्थिति में जो सूचना दी जाती है, जो कि 30 दिनों के भीतर दी जाती है, उसके बारे में धारा 7 में वर्णन है। ठीक है, इसी धारा 7 में ये भी वर्णन मिलता है कि अगर जो सूचना है वह व्यक्ति के जीवन स्वतंत्रता से संबंधित है तो उसे कितने समय के अंदर दिया जाना चाहिए? तो ऐसी सूचना को 48 घंटे के अंदर दिया जाना चाहिए, 48 घंटे के अंदर। ठीक है, यदि किसी पर व्यक्ति से सूचना मांगी जाए तो आवेदन से 5 दिन के भीतर पर व्यक्ति को सूचित किया जाएगा, जिसे कि हमने आपको बताया पहले ही। ठीक है, पर व्यक्ति सूचना 5 दिन के भीतर मांगी जाती है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम केंद्रीय सूचना आयोग। ठीक है, केंद्रीय सूचना आयोग में एक अध्यक्ष होता है, उसके साथ ही 10 सदस्य भी होते हैं। ठीक है, यानी कुल 11 लोग होते हैं उसमें केंद्रीय सूचना आयोग में। और जो केंद्रीय सूचना आयोग है ये धारा 12, ठीक है, धारा 12 में केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में वर्णन किया गया है। इसमें सदस्यों की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? तो केंद्रीय सूचना आयोग के सदस्यों की जो नियुक्ति है वो एक नियुक्ति समिति होती है। ठीक है, इसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो केंद्रीय सूचना आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है नियुक्ति समिति के सिफारिश पर। नियुक्ति समिति में कौन कौन होता है? तो नियुक्ति समिति में होता है पीएम, जो कि पदेन अध्यक्ष होता है, और होता है लोकसभा के जो विपक्षी नेता होते हैं वो इसके सदस्य होते हैं, और पीएम द्वारा जो नाम निर्दिष्ट व्यक्ति होता है वो भी इसके सदस्य होते हैं। ठीक है, केंद्रीय सूचना आयोग की जो समिति होती है नियुक्ति समिति। ठीक, केंद्रीय सूचना आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ये कार्यकाल के बारे में वर्णन कहाँ मिलता है ऐसा बोल रहा है, तो इसका जो वर्णन है वो आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 13 में मिलता है। ठीक, केंद्रीय सूचना आयोग के सदस्यों का कार्यकाल किस धारा में? तो धारा 13 में है, और केंद्रीय सूचना आयोग वो धारा 12 में है। इसके अलावा जो सूचना का अधिकार है, ठीक, यहाँ जो हम देख रहे हैं केंद्रीय सूचना आयोग, इसके सदस्यों का कार्यकाल वगैरह जो है कितना होता है? तो इसके सदस्यों का कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक हो सकता है। इनके सदस्यों की पद मुक्ति जो है उसके बारे में धारा 14 में। ठीक है, 13 में कार्यकाल के बारे में बताया और 14 में पद मुक्ति वगैरह के बारे में बताया है। ठीक है, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक, केंद्रीय सूचना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे वजाहत हबीबुल्लाह। कौन थे? वजाहत हबीबुल्लाह इसके प्रथम अध्यक्ष थे। उसके बाद हम देखते हैं राज्य सूचना आयोग। ठीक, इसके बारे में वर्णन मिलता है धारा 15 के अंतर्गत। धारा 15 के अंतर्गत पदवी से 15। ठीक है, तो राज्य सूचना आयोग धारा 15 के तहत है। इसका वर्णन यहाँ पे मिलता है जिसमें एक अध्यक्ष होता है और इसमें भी 10 सदस्य होते हैं। इसमें सदस्यों की जो नियुक्ति है वो राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ठीक, और इसका कार्यकाल भी केंद्रीय जो सूचना आयोग है उसके समान इसका कार्यकाल भी होता है। लेकिन राज्य सूचना आयोग का जो कार्यकाल है वो धारा 16 में मिलता है। धारा 16 में उसका जो मिला था धारा 13 में मिला था, और ये राज्य सूचना आयोग का जो कार्यकाल है
इसके बारे में धारा 16 में वर्णन मिलता है। राज्य के पहले सूचना आयोग अध्यक्ष कौन थे? तो राज्य के पहले सूचना आयोग थे अध्यक्ष थे ए के विजयवर्गीय। ठीक है। उसके बाद देखते हैं इसमें द्वितीय अपील कितने दिनों के भीतर की जा सकती है। तो आरटीआई एक्ट में द्वितीय अपील जो है वो 90 दिनों के भीतर किया जा सकता है। धारा 20 में क्या है? ठीक है, आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 20 में क्या है? तो इसमें है दंड अर्थात शास्ति के बारे में वर्णन है। कोई अधिकारी सूचना देने या आवेदन लेने या फिर गलत सूचना देता है तो उस पर जुर्माना किया जाता है। कितना जुर्माना किया जाता है? तो 250 रुपये का कम से कम और अधिकतम 25,000 रुपये का। अपील, ठीक है, अपील के बारे में कौन सी धारा में वर्णन मिलता है? तो अपील के बारे में एक धारा है धारा 19। ठीक है, इसमें अपील के बारे में वर्णन मिलता है। और एक धारा है 25, इसमें क्या मिलता है? तो मॉनिटर करना वगैरह, रिपोर्ट करना। ठीक है, सूचना से संबंधित मॉनिटर करना और रिपोर्ट करने वगैरह के बारे में धारा 25 में दिया गया है। चलिए इसमें आते हैं। ठीक है, उसके बाद है इन संगठनों पर आरटीआई एक्ट लागू नहीं होता। आरटीआई एक्ट लागू नहीं होता। कहाँ पे लागू नहीं होता? एक होता है आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, राव जो भारतीय गवर्नमेंट का एक संस्था है राव, और आईटीबीपी और एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस जो है आईटीबीपी इन पे, और राव जो है जो खुफिया एजेंसी है इंडियन गवर्नमेंट का, वहाँ पे भी आरटीआई लागू नहीं होता। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के अंदर भी जहाँ पे लागू नहीं होता उसको भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, द्वितीय अपील का शुल्क कितना होता है? तो जब अब दूसरी बार अपील किया जाता है तो वहाँ पे 100 रुपये का शुल्क लिया जाता है। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 में प्राधिकारियों के जो दायित्व है इसको किस धारा में वर्णित किया गया है? तो इसको वर्णित किया गया है धारा 4, उसके अंतर्गत उपभाग है उसका 1, धारा 4 की उपभाग 1 में सूचना के अधिकार के तहत प्राधिकारियों के जो दायित्व वगैरह है उनके बारे में वर्णन मिलता है धारा 4 का 1 में। केंद्र सरकार के नियम बनाने की शक्ति किस धारा में है? तो वो धारा है 30। केंद्र सरकार नियम बनाने की शक्ति है उसका वर्णन धारा 30 में मिलता है। सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त को हटाए जाने का जो उल्लेख है वो किस धारा में? तो इसमें जो धारा 14 दिया गया है इसमें सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त को हटाए जाने के बारे में बताया गया है धारा 14 में। ठीक है, तो ये हो गया राज्य सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त को हटाने के बारे में धारा 14 में। फिर देखते हैं किस अध्याय में राज्य सूचना आयोग का वर्णन है। तो एक अध्याय है अध्याय 4। अध्याय 4 में राज्य सूचना आयोग के बारे में वर्णन किया गया है। उसके बाद अगला प्रश्न है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 ये कब लागू हुआ था? ठीक, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम है 2000 ये लागू हुआ था 17 अक्टूबर 2000 को। तो 17 तारीख को अक्टूबर में 2000 को लागू हुआ था ये। और ये जो है इसका विस्तार संपूर्ण भारत में है। ठीक, तो जो ये जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम है इसका विस्तार पूरे भारत में है। और इसके अध्याय 8 में कितनी धारा का वर्णन मिलता है? तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा अध्याय 8 में कितनी धारा है? तो इसकी अध्याय 8 में है 3 धारा। अपील अभिकरण को अपील करने की समय सीमा कितनी है? एक अपीली अभिकरण होता है, इसको अपील करने की समय सीमा कितना है? तो 45 दिन के भीतर अपील अभिकरण अपील किया जा सकता है 45 दिनों के भीतर। फिर आरटीआई एक्ट 2005 जो है 2005 से पहले कहाँ लागू था? तो ये जो है 2005 से गोवा, तमिलनाडु और कर्नाटक में लागू था। गोवा, तमिलनाडु और कर्नाटक में। विश्व के लगभग 80+ देश में ये अधिनियम अभी लागू है। कौन सा अधिनियम? आरटीआई एक्ट विश्व के 80 देशों में लागू है। ठीक है, इस पर गोपनीयता, ठीक है, आरटीआई एक्ट पर कौन सा जो है वो लागू नहीं होता? तो आरटीआई एक्ट पर गोपनीयता अधिनियम जो 1923 था 1923 ये पारित नहीं किया गया है। ठीक है, तो इस पर ये लागू नहीं होता 1923 वाला। इसके तहत न्यायालयों की अधिकारिता वर्जित है। हाँ, तो आरटीआई के तहत न्यायालय नहीं जाया जा सकता। इसके तहत न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन है।
लागू करने वाला सबसे पहला राज्य था तमिलनाडु। 1997 में इन्होंने अपने यहाँ लागू किया था आरटीआई एक्ट को सबसे पहले। फिर मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल, इसमें जो मुख्य सूचना आयुक्त होता है ये केंद्र सरकार पर निर्भर है कि वो उसका कार्यकाल 65 वर्ष रखे या उससे आगे भी बढ़ा सकता है। वैसे सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, पर अंतिम निर्णय केंद्र सरकार पर होता है मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल के बारे में। ठीक है, अगला प्रश्न, तैयार सूचना या बनाई गई प्रतिलिपि सूचना, ठीक है, जो कि 50 पेजों में है, इसके लिए 100 रुपये मांगा जा सकता है आवेदनकर्ता से। ठीक है, जो लोक प्राधिकारी ने जो सूचना बनाया है या प्रतिलिपि बनाई है जो कि कितने पेज का है, 50 पेजों का है, इसके लिए 100 रुपये का शुल्क लिया जा सकता है। 1 घंटा निरीक्षण के बाद प्रत्येक घंटा का 5 रुपये लिया जा सकता है। ठीक है, अब कोई भी सूचना निरीक्षण करने गया है, वो 1 घंटे निरीक्षण तक तो देखा, उसके शुल्क नहीं लिया, उसके बाद 1 घंटे के निरीक्षण के बाद प्रत्येक घंटा उससे 5 रुपये लिया जाएगा। धारा 20(1) या धारा 7(1) के अधीन दोषी लोक सूचना अधिकारी पर जुर्माना कितना लगाया जा सकता है? तो धारा 20 के 1 और वही धारा 7 के उपधारा 1 के अधीन जो दोषी पाया जाता है लोक सूचना अधिकारी को, तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है कम से कम 250 का या अधिक से अधिक 2500 रुपये का, यानी नहीं 25,000 रुपये का अधिकतम जुर्माना है उस पर। कुल अध्याय कितने हैं इस पर? 6 हैं। धारा कितने हैं? धारा शायद 31 है। ठीक है, हम बाद में इसको आपको बताएंगे। इसमें अनुसूची है 2। ठीक है, आरटीआई एक्ट में। बौद्धिक संपदा संबंधी जो सूचना है वो आरटीआई एक्ट के तहत अस्वीकार किया जा सकता है। क्यों अस्वीकार किया जा सकता है? बौद्धिक संपदा संबंधी सूचना को आरटीआई एक्ट के तहत अस्वीकार किया जा सकता है क्योंकि इससे तीसरे जो पक्ष होता है उसको उसकी प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को नुकसान पहुंच सकता है। अगर आप किसी के बुद्धि से संबंधित या उसके व्यापार से संबंधित या उसके निजी जीवन से संबंधित कोई सूचना मांगते हैं तो वो वहाँ पे नहीं दिया जा सकता, उसके व्यापार को नुकसान हो सकता है। और उसने अपनी बुद्धि से जो कुछ भी किया है वो अपनी ट्रिक्स अपनी योजना आपको नहीं बता सकता। तो बौद्धिक संपदा संबंधी जो सूचना है ये आरटीआई एक्ट के तहत अस्वीकार किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इससे तीसरे पक्ष की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को नुकसान पहुंचता है। सूचना का अधिकार लागू होता है। ठीक है, सूचना का अधिकार कहाँ लागू होता है? अब ये देखिए, अपने यहाँ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में यहाँ तो लागू होता है, नहीं यहाँ लागू नहीं होता। वहीं राजस्व खुफिया निदेशालय में भी आरटीआई लागू नहीं होता। इसके अलावा विशेष सेवा ब्यूरो, वहाँ पर भी सूचना एक्ट लागू नहीं होता। लेकिन जो छत्तीसगढ़ पुलिस है यहाँ पे आरटीआई एक्ट जो है वो लागू होता है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ लागू नहीं होता? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, राजस्व खुफिया निदेशालय यहाँ लागू होता है। विशेष सेवा ब्यूरो यहाँ लागू नहीं होता। लागू कहाँ होता? छत्तीसगढ़ पुलिस में। इसमें आरटीआई एक्ट लागू होता है।